हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ईएमएफ के बारे में बताया था। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही बात है, मैंने उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। ईएमएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ क्या होता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को एक्सप्लेन किया है अलग अलग। मतलब मैं यहाँ पर डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ईएमएफ आपको पता होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन बात ये हो जाती है कि इसमें भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है जिससे ये दोनों अलग होते हैं, एक ही चीज़ वो दोनों नहीं होती। जैसे कि ईएमएफ मैंने आपको कहा दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को बताता है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा पहले भी। आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो, पॉइंट चार्ज आपने लिया, ए लिया और बी लिया, तो ए से बी तक पहुंचने में जो आपका पोटेंशियल लगता है, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज के मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जा रहे हो और तब जो वर्क डन का डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन हुई। सेकेंड थिंग, ईएमएफ में करंट डोंट पास। ईएमएफ में करंट पास नहीं होता, इसमें किस करंट का पासिंग नहीं होती, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में करंट पास होता है। करंट का एक रोल होता है, ईएमएफ में करंट का रोल नहीं होता। थर्ड थिंग कि मैक्सिमम वोल्टेज, ईएमएफ में क्या होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एक मैक्सिमम वोल्टेज रहती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा नहीं होती, मतलब एक फिक्स रहती है, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाती, मतलब वोल्टेज ज़्यादा हाई नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। नेक्स्ट थिंग कि ईएमएफ में क्या होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट में आपकी करंट फ्लो करेगी। मान लो कि आप यहाँ कंसिडर करो कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो आपकी जो करंट की मूवमेंट होगी वो उल्टा हो जाएगी, करंट मूव करेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये होता है ईएमएफ में। लेकिन हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लेकिन करंट फ्लो नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें। नेक्स्ट थिंग, ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है उसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। कई कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कई ये भी याद रख सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर, क्योंकि उन दोनों के नाम सिमिलर है तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर होता है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे आप शी के नाम से भी जानते हो। शी की यहाँ फुल फॉर्म आपकी बनेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको लेते हो, हाइड्रोजन को लेते हो। आप SHE को, मतलब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हो। रेफरेंस क्या होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में लेना, कि आप जब भी मान लो आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रोड गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में जब मैंने आपको कहा कि वहाँ आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, तब आप उस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड लोगे वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा ही होगा। ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक बीकर दिया हुआ है, बीकर में आपके पास सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन होता है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एट 1 बार प्रेशर प्रेजेंट होता है इसमें, या फिर आप 1 ATM भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड प्रेशर आप इसमें लेंगे, और 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन इसमें होता है।
1 मोलैरिटी सॉल्यूशन 1 बार प्रेशर, और आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, हाइड्रोजन। ये होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो। इससे आपको ये भी क्लियर होगा। और एक और बात कि हम जब भी इसकी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, रेफरेंस क्यों लिया हमने, रेफरेंस इसीलिए लिया क्योंकि ये हमें हेल्प करता है बहुत ही आसानी से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाते हैं, या फिर मैं कहूँ E0 की वैल्यू हम आसानी से निकाल पाते हैं, बिकॉज हम इसमें इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है उसे कंसीडर करते हैं इज इक्वल्स टू 0 के इक्वलेंट हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन का, इसीलिए। तो ये था आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक। उसके बाद इसके कुछ डायग्राम, ये तो बस नॉर्मली आपको बता रखा है कि इसमें क्या क्या होती है। एक प्लेटिनम की वायर गिवन होती है आपके पास, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस आपको पता है बबल्स की फॉर्म में होती है, तो ये बबल्स भी किसकी है, हाइड्रोजन गैस की बबल्स है। और इसके नीचे एक प्लैटिनम की फॉइल होती है जो कोट की जाती है किससे, प्लैटिनम से, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम से। ये कुछ बातें होती है जो कॉमन होती है, जो मतलब ट्रिक नहीं है इसको कोई याद करने की, ये चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए, बस ये होती है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इतना ही होगा। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम से क्लियर है, ये सीरीज है। किसकी सीरीज है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं, इन द डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर कह दे सकते हैं, या फिर एजेंट कह सकते हैं। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं कि जब हम डाउन द लाइन जाते हैं, डाउन द सीरीज हम जब जाते हैं तो क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई भी, ये आपकी सीरीज है, मैंने यूं ही लिख दी है ABCD, तो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, मतलब डाउन द लाइन जब आप जा रहे हैं सीरीज की, तब आपकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स ये कि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी आपकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, सीरीज इस तरीके से अरेंज की है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होती है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता चला जाता है, और जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता चला जाता है तो क्या करता है, वो आसानी से लॉस करता है, मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से होती है उसकी, और ऑक्सीडेशन आसानी से हो रही है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब उसकी ऑक्सीडेशन डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर मींस रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अरेंजमेंट। आप इसको डिक्रीजिंग की जगह अगर आप इंक्रीजिंग करते हो, जैसे मैंने लिखा डिक्रीजिंग एजेंट, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में मैंने सीरीज अरेंज किया है, तो आप इसको लिख सकते हो इंक्रीजिंग, उल्टा अगर आप करो डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग, तो यहाँ रिड्यूसिंग की जगह आप ऑक्सीडाइजिंग लिखोगे कि डाउन द लाइन सीरीज क्या होती है आपकी, इंक्रीजिंग क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन एजेंट की जो पावर है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये था आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मीन्स ये कि जो आप डिक्रीजिंग नीचे डाउन द लाइन डिक्रीज है तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।